जब पहली बार सहजानंद जी के अस्पताल गए तो वहां 5 बोतल चढ़ाई गई पानी। पटना नीट छात्र मामला। पप्पू यादव का बड़ा आरोप, हॉस्टल वार्डन और डॉक्टरों पर करोड़ों लेकर मामला दबाने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं ऋषि। पटना में सामने आए नीट छात्र मामले को लेकर सियासी भी तेज हो गई है। जन अधिकार पार्टी के नेता यानी पप्पू यादव ने फेसबुक पर जारी कर एक वीडियो में गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव का दावा है कि इस मामले में हॉस्टल वार्डन नीतू और कुछ डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध है और उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर मामले को दबाने की कोशिश की है। अपने फेसबुक वीडियो में पप्पू यादव ने कहा कि पटना में नीट की छात्रा के साथ हुई घटना बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय कुछ लोग पूरे मामले को दबाने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव क्या कुछ कहते हैं, पहले ये सुनिए। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। कब यह देश की जनता जागेगी? हमारी और समाज की स्थिति में सबसे बड़ा कारण इस देश की भगवान रूपी जनता की है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में बदलाव हो जाती है जीएनजी के कारण, बुजुर्गों के कारण। मेरे यहाँ संभव नहीं। मैं मानता हूँ परंपराओं पर चलने वाला देश, भगवान, भाग, किस्मत पर चलने वाला देश, पैर पौधा, सांप, छिपकली, गाय, गंगा की पूजा करने वाला देश, कर्म को खत्म कर देने वाला, शिव, नानक, बुद्ध, कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, कृष्ण, इनके कर्मों पर, विचारों पर, सच्चाई पर नहीं चलने वाला देश कभी भी संघर्ष नहीं कर सकता। ड्रग्स, स्मैक, व्हाइटनर, सोल्यूशन, सूखा नशा समाप्त कर देता। जहां अशिक्षा सबसे ज्यादा, जहां गरीबी सबसे ज्यादा, वह क्रांति नहीं कर सकता। जो डरा हुआ देश हो, जो विचारों से खाली हो जाए, जो आलसी हो, जो लोभी हो, जो लालची हो, जो अभाव में जीता हो, वह देश कभी क्रांति नहीं करता। वहां जीएनजी कभी क्रांति नहीं कर सकता। हमारे यूथ एक तरफ जाति, धर्म, मजहब के नफरतों के बीच, दूसरी तरफ सूखे ड्रग्स के बीच। हम हर दिन भगवान के उम्मीद में बैठे रहते हैं, कुछ होगा। हम मेहनत नहीं करना चाहते। मेरा 3 मिनट 4 मिनट का सवाल है। नीट्स की बच्ची को लेकर के मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि उसके बाद लगातार बच्चियों का गायब होना, बलात्कार होना, पूर्णिया से भी कई जिलों से लगातार बच्चियों की गोली मार के हत्या कर देना, इस पर सब लोग मौन है। नीट्स की बच्ची के बारे में बयान है, खास तौर पर नहीं लिखा है। नीतू और एक और वहां पर वार्डन था। वो वार्डन, नीतू और वार्डन दोनों ने कहा है कि ठंड के कारण बेहोश हो गई। वो लिखित है, कोर्ट में दिया गया। जब पहली बार सहजानंद जी के अस्पताल गए तो वहां 5 बोतल चढ़ाई गई पानी। 6 तारीख को कोई भी
नीतू मैडम को और एक जो और नाम हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, दोनों ने कहा है कि कोई रूम में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिली। उन्होंने ही आधा कमर बच्ची की नीचे थी, लटकी हुई थी बेड पर, और आधा ऊपर था। तो बच्ची यदि सोई होगी तो आधा कमर तो नीचे होगा नहीं। ये सब लिखित है। और उस रूम में एक खिड़की भी है, जिसके द्वारा, खिड़की के द्वारा भी लोग आ सकते हैं। टूटी हुई आश्चर्य होगा आपको, और सीसीटीवी फुटेज के साथ पूरे रूप से छेड़खानी। तो 6 तारीख को भर्ती हुआ, 6 तारीख को क्या कारण है कि उनको टेबलेट रूम में नहीं मिली। सजानंद सरस्वती जी के यहाँ से, सजानंद शर्मा जी के यहाँ से 20 मिनट प्रभात हॉस्पिटल लगा जाने। प्रभात हॉस्पिटल में जब 6 तारीख को शाम में ले गए और तब तक कोई जिक्र है ही नहीं टेबलेट खाने का, तो डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर सतीश ने यह कैसे कह दिया कि पॉइजनिंग है या टेबलेट खाने की स्थिति। पत्ता की जानकारी तो 7 को नीतू मैडम कह रही हैं कि बेड के नीचे से हमें मिला, 6 को नहीं मिला। 7 को बेड के नीचे से पत्ता मिला, पत्ता रखवा दिया गया। 6 को कुछ नहीं मिला। बच्ची की आधा शरीर नीचे था, तो वो आधा शरीर नीचे करके सोती थी बच्ची, और खुद नीतू कह रही है, और दोनों वार्डन की ठंड से बेहोश हुई। तो फिर प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक या सतीश ने कैसे कहा टैबलेट खा ली, जबकि 7 तारीख को पत्ता दिया गया है। जब 7 को दिया गया तो 6 का ये बयान कहां से आ गया तुरंत। और दूसरी तरफ अभिषेक ने लिखा है, बयान दिया है कि बेटी के शरीर पर, सीने पर खरोच है, चोट है। ये अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, जब वो कह रहा है कि चोट है, तो डॉक्टर जया 3 दिन के बाद प्राइवेट पार्ट का जांच करती है, प्राइवेट पार्ट, और वो स्पष्ट कहती है कि प्राइवेट पार्ट ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ है। और सदर अस्पताल कहती है कि प्राइवेट पार्ट की झिल्ली फटी हुई है, चोटें हैं, प्रेशराइज है और हमले हैं। और उसी के अस्पताल का अभिषेक कहता है सीने पर खरोच है और चोट है। और उसी अस्पताल का बिना टेबलेट के गोली और पत्ता पाए 6 को कह दिया जाता है कि ये कुछ खा ली। और नीतू कहती है ठंड से हुआ, पानी चढ़ाया गया सजानंद शर्मा जी के यहाँ ठंड को खत्म करने के लिए। और फिर जया कहती है कुछ नहीं हुआ। और बच्ची का आधा से अधिक शरीर बिछावन के नीचे, क्योंकि उसी रूम में बच्ची के साथ बलात्कार की घटना का अंजाम दिया गया। और अभी तक जया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी तक नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी तक सतीश और अभिषेक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और पीएमसीएच और एम्स से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? कंट्राडिक्टरी देखिए, बच्ची का पैर लटका हुआ आधा कमर से नीचे, नीतू कह रही है ठंड से बेहोश हुआ। 6 तारीख को टेबलेट दिया नहीं गया, बिना पता लिए आप कैसे कह दिए कि इन्होंने टेबलेट खाया? किसने आपको बता दिया? कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड? और आपको किसने खरीदा?
किसने आपको करोड़ों रुपया दिए? और जब आप ही के अस्पताल के अभिषेक कह रहे हैं कि इनको चोट है, बयान है, और जया कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, और एम्स पीएमसीएच कह रहा है कि प्राइवेट पार्ट पर हमला है, तो नीतू और वो वार्डन जया, अभिषेक और सतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं? अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो, और ये मेरी नीड्स की बच्ची को मरवाने में इन 506 की भूमिका है। बलात्कार में नीतू को पता है, सब कुछ की जानकारी, और बलात्कार को छुपाया गया और हमारी बेटी को प्रभात हॉस्पिटल में मारा गया, यह बिल्कुल स्पष्ट है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि हॉस्टल वार्डन नीतू और कुछ डॉक्टरों ने कथित तौर पर करोड़ों रुपए लेकर मामले को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग भी की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल पप्पू यादव के इस आरोप के बाद पटना के इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक प्रशासन या संबंधित लोगों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पटना नीट छात्रा मामले को लेकर पप्पू यादव बार बार अपनी राय रख रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकले और पीड़ित परिवार को न्याय दिला सके। आप क्या सोचते हैं इस खबर पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।